आज हमने फिर से एसएससी एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चंस लाया हूँ आपके लिए। तो ये 2026 के लिए है और ये पार्ट 16 है। इससे पहले 15 वीडियो आ गया है तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखें। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने 1 नंबर ये रहा। इसमें बोल रहा है एक पुलिसकर्मी ने 400 जो है 400 मीटर की दूरी पर जो है एक चोर दिखता है। जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिसकर्मी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले तक चोर कितनी दूर तक भाग चुका रहेगा। तो हमसे पूछ रहा है इसमें चोर कितनी दूर तक भाग चुका रहेगा, मतलब टोटल दूरी जो है निकालना है चोर का। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम इधर मानते हैं ये रहा पुलिस और ये रहा चोर, ये रहा पुलिस और ये रहा थीफ यानी चोर। ये 400 मीटर की दूरी पर इसने देखा, जैसे ही देखा ये शुरू किया भागना तो ये भी भागना शुरू कर दिया। तो ये दोनों भागते भागते यहाँ पर दोनों एक दूसरे को अटा लेता है, मतलब पकड़ लेता है। तो चोर की स्पीड ज़्यादा है, कितना है 40 किलोमीटर पर आवर और थीफ का स्पीड जो है 32 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो ध्यान देने वाला बात यहाँ ये है कि ये जो है सबसे पहले इसको यहाँ पर ये मीटर में है दोस्तों, ये सब किलोमीटर पर आवर में है। तो सबसे पहले हमको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 40 किलोमीटर पर आवर और 32 किलोमीटर पर आवर यानी 40 घटा 32 करने पर हमारा 8 किलोमीटर पर आवर्स आ रहा है। तो हम इसको 8 गुना 5/18 करेंगे तो ये हमारा मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आधा 4 है, इसका आधा 9 यानी कि 5 चौक 20 बटे कितना हो रहा है 9, 20/9 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए दोस्तों, ध्यान देने वाला बात यहाँ ये है कि जो है दोस्तों 20/9 मीटर पर सेकेंड कम हो रहा है इसका दूरी। ये जो है इसको हम घटा लिए तो दोस्तों क्या हो गया, 400 मीटर जो है हर सेकेंड 20/9 मीटर यानी 20/9 मीटर पर सेकेंड जो है कम हो रहा है इसकी दूरी। तो हम 20/9 से इसमें भाग देंगे तो इसका टोटल टाइम निकल जाएगा कितना दूर में पुलिस को पकड़ लेगा। हर सेकेंड जो है 20/9 मीटर पर सेकेंड जो है कम हो रहा है, यानी 400 में से 20/9 मीटर हर सेकेंड घट रहा है इसमें से। तो समझ लीजिए कि ये जो है हमारे पास 400 मीटर है तो इसमें हम बटे करेंगे 20/9। तो एक सेकंड में तो 1 सेकंड में इतना मतलब कम हो रहा है। तो 20 सेकंड से मतलब 20/9 से जो है कम करने गुना भाग देने पर जो है इसका टाइम निकल जाएगा, यानी 20 दूनी 40 पर 1 0 यानी 20, ये 9 ऊपर चल जाएगा, ये 9 जो है ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा कितना 20 9 से 180 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, 180 सेकेंड हमारा टाइम आ गया। ठीक है, 180 सेकेंड जो है टोटल टाइम, मतलब 180 सेकंड में जो है चोर पकड़ा जाता है पुलिस के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान देने वाला बात यह है कि 180 सेकंड आ ही गया और चोर भाग रहा है 32 किलोमीटर पर आवर से, यानी 32 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है। तो इसको हम पहले गुना 5/18 करते हैं और उसके बाद 180 सेकंड से हम गुना कर देते हैं। हमारा चाल है, ठीक है, ये चाल है और ये समय है, ये दोनों गुना करने पर हमारा दूरी निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 18 × 180, उसके बाद इधर गुना करते हैं यानी 32 के आधा 16 हुआ, 16 पर 1 0 और ये 1 0 यानी 1600 मीटर जो है हमारा चोर भाग चुका रहेगा। ठीक है, ये चोर जो है 1600 मीटर दूरी जो है तय कर चुका रहेगा तो पुलिस उसको पकड़ चुका रहेगा। तो जो है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न हमारे सामने ये रहा। बोल रहा है एक कंपनी द्वारा जो है 10 मीटर की ऊंचाई वाले और 48 मीटर आधार व्यास वाले एक शंक्वाकार तंबू लगाया गया। तंबू का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो जो है दोस्तों, चलिए हम पहले एक बनाते हैं शंक्वाकार आकृति। ठीक है, तो आकृति बनाने के लिए इधर ऐसे एक वृत्त लेना है अंडाकार और उसके बाद इसके अंदर एक त्रिभुज भी लेना है, तभी तो बनेगा ना। तो ये रहा हमारा जो है आकृति। तो आकृति में इधर से भी रहेगा, तो चलिए हम इधर से भी एक रेखा दे ही देते हैं, यहाँ से इधर से इधर इतना दो। ठीक है, और एक रेखा इधर से भी दे देते हैं।
चलिए ये हो गया हमारा जो है शंक्वाकार तंबू। तो इस तंबू का जो है वक्र पृष्ठ निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले देखिए तंबू में जो है दोस्तों ये 10 मीटर ऊंचाई है, यानी इसका मान h है, ये इसका बराबर कितना है 10, ठीक है, h बराबर 10, ठीक। और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 48 दिया है, जो कि व्यास है, ठीक है। तो इसका आधा क्या हो जाएगा 24 और ये 24, यानी कि r बराबर 24। इधर हम अलग से लिखते हैं दोस्तों, h बराबर 10 और r बराबर 24, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हमारे सूत्र होता है क्या कहता है वक्र पृष्ठ का, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल, ठीक है। पाई आर एल में पाई तो ठीक है, आर का मान है ही, एल का मान हमारे पास नहीं है, जो कि एल ये है, ये, ठीक है। तो एल का मान हमको निकालना होगा। यहाँ समकोण बनाता है तो हमको एल के मान कैसे निकालना है, रूट अंदर करके 10 स्क्वायर जोड़ 24 स्क्वायर बराबर रूट अंदर हो जाएगा 100 और प्लस इसका मान 576 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इधर 500 100 676 हो जाएगा, 676 का मान 26 होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 26, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एल बराबर क्या हो गया 26। अब हमारा सूत्र काम करेगा पाई गुना आर, आर के मान 24 गुना एल, एल के मान 26। अब सिंपल यहाँ पर पाई पहले से है सब में, ठीक है। तो पाई का मान हम नहीं लिखेंगे 22/7, क्योंकि 22/7 लिखने के बाद नहीं आएगा, ये पाई पहले से है तो पाई रहने देते हैं, इसको दोनों को गुना करके सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना हो गया 6 चौक 24 और 3 दूनी 6, कितना हो गया पाई, मतलब इधर पाई लिखाएगा 624 पाई, 624 पाई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने ये रहा, इसमें बोल रहा है कि तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। तो इसका एक सूत्र होता है दोस्तों b²/a, सिंपल, इसको a मानिए इतना को, इतना b मानिए, सिंपल a b, यहाँ सूत्र होता है b²/a। तो b² के मान है b का मान है x - y, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, बटे a का मान है x² - y², सिंपल। अब देखिए ऊपर वाला तो सेम रहेगा, मैंने x - y लिखिए और स्क्वायर कीजिए, अब बटे नीचे वाला का मान जो है a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। इस सूत्र पर लागू हो करके जो है यहाँ लिखा जाएगा x + y × x - y, सिंपल। अब देखिए इसमें भी माइनस है और यहाँ नीचे वाला भी माइनस है, ये पूरे से ये जो है स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा हमारे पास सिर्फ इतना। हमारे आंसर में हो जाएगा x - y बटे x + y, x - y बटे x + y। तो x माइनस यहाँ पर पहले माइनस है, अब बाद में प्लस है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने ये रहा, इसमें बोल रहा है निम्न में से कौन सी संख्या जो है इतना को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, इतना जो है हम इधर लिखते हैं 4/12, ठीक है, प्लस 4/13, फिर प्लस 4/14 प्लस 4/15। इतना जो है इसमें कोमल हम ले लेंगे क्या, 4/12 को कोमल लेंगे तो बचेगा यहाँ 1 प्लस यहाँ 4/12 को कोमल लिए हैं तो 4/1 बचा है, यानी कि 4 पूरे बचा है, प्लस 4/14 में से 12 कोमल लिए हैं तो बचा है कितना 4/2, यानी 4/2 का मान हो जाता है 16, इधर 16 प्लस यहाँ 15 में से 12 कॉमन लिए हैं तो बचा है 4/3 और 4/3 का मान हो जाता है 64, 4 चौक 16, 16 जगह 64, ठीक है 64। अब देखिए ये तो ठीक है, 4/12 इधर रहने दीजिए, ये गुणाम लिखिए, ये टोटल को जोड़ दीजिए कितना हो जाए 64 10 74 86 4 84 85 हो जाता है। अब देखिए दोस्तों इसमें 85 से भाग लगेगा और 4 से, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। तो अब देखिए 4/12 लिखिए और गुना इसको और तोड़िए, यानी कि 5 हो जा रहा है गुना 17, 17 × 85 गुना 4, 4 से भी भाग लगेगा, 5 से भी पूर्णतः भाग लगेगा और 17 से भी पूर्णतः भाग लगेगा। तो ये 4 तो ऑप्शन में है ही नहीं, 5 भी नहीं है
और 17 भी नहीं है। अगर ये 17 है, सॉरी 17 है, 17 ऑप्शन डी हो जाएगा। और दोस्तों इसमें और हम बता देते हैं आपको, अगर 17 भी आंसर में नहीं रहता और 2 रहता है आंसर में और 2 नहीं आता तो इसको तोड़ना है हमको। 4 को 2 से तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 हो जाएगा, सिंपल। तो ये जो है 2 से हो जाएगा। तो समझ सकते हैं कि इसमें 17 है तो 17 हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने ये रहा। तो इसमें जो है क्वाट ए का मान दिया हुआ है और इतना का मान हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात इसमें ये है कि चलिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बनाने के लिए इधर यहाँ पर क्लिक कीजिए, त्रिभुज बनाइए और इसमें सबसे पहले नाम दीजिए ए, ठीक है, बी, उसके बाद सी। सॉरी दोस्तों, हम इधर ए देंगे क्योंकि इधर प्रश्न ही ऐसा है, बी सी। उसके बाद अब आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। अब इसी तीनों का अपोजिट होता है क्या, टेन का कॉट थीटा और कॉस का सेक, ऐसे सी और साइन का कोसेक। अपोजिट, सिंपल, सीधा नहीं, अपोजिट, उल्टा, यानी कि साइन का लंब बटे कर्ण है तो कोसेक में स्पेलिंग गलत था। कोसेक जो है साइन का लंब बटे कर्ण है तो कोसेक का कर्ण बटे लंब हो जाएगा, सिंपल, उल्टा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोल रहा है कॉट ए का मान 12/5 है, यानी कॉट ए बराबर कितना है, 12/5। तो इसका कॉट का सूत्र है क्या, आधार बटे लंब, उल्टा, टेन का उल्टा, यानी आधार ऊपर चला जाएगा, आधार बटे लंब, ठीक है। तो आधार का मान 12 है, यानी हम इधर 12 लिख सकते हैं और लंब का मान 5 है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ तो समकोण रहता है त्रिकोणमिति वाला त्रिभुज में, तो यहाँ 12 या 5 इसका मान निकालना है। तो इसको रूट अंदर करके हम क्या करेंगे, 5 स्क्वायर जोड़ 12 स्क्वायर बराबर 25 जोड़ 12 12 144 और रूट अंदर क्या कर देंगे, 144 और 25 कितना हो जाता है, 169, 5 4 9 14 2 16, ठीक है, 169 का होता है 13, ठीक है। तो 13 हमारे इधर हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब हमको ये मान निकालना है, साइन ए का मान क्या हो जाएगा, साइन ए लंब बटे कर्ण, यानी कि 5 बटे कितना कर्ण, यानी 13, ठीक है। और उसके बाद जोड़ है कॉस ए का मान आधार बटे कर्ण, यानी 12/13, कॉस ए आधार बटे कर्ण यानी 12/13। इसको ब्रैकेट के अंदर, इसके बाद कोसेक ये, तो कोसेक यानी कर्ण बटे लंब, कर्ण यानी 13/5, सिंपल, ये गुना में है। तो 12 5 17 हो गया बटे 13 और गुना 13/5, 13 कट गया, बराबर हमारे पास कितना बच रहा है, 17/5, 17/5 ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। तो दोस्तों चलिए आज तक के लिए इतना ही, और दोस्तों आगे भी इसी तरह का वीडियो आने वाला है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।